नमस्कार दोस्तों, मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। पितामह पतंजलि जी द्वारा सिखाए गए आनापानासती ध्यान से आज लाखों करोड़ों लोगों को फायदे हो रहे हैं। और हम इस सीरीज में ध्यान की चमत्कार सीरीज में ध्यान के चमत्कारों और लोगों के अनुभवों को जानते हैं, उनसे सीखते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर ध्यान को अपने जीवन में उतारते हैं। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम मिलेंगे संगीता प्रसाद मैम से। शी इज अ सीनियर मास्टर और बहुत ही खूबसूरत अनुभवों के साथ। मैम, हम आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल में। मोस्ट वेलकम मैम। सबसे पहले अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं संगीता प्रसाद दुर्ग भिलाई से। एक्चुअली मैं दुर्ग भिलाई से बेसिकली नहीं हूँ, मैं सिलीगुड़ी से यहाँ पर आई हूँ। और मैं सिलीगुड़ी में अपने अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती थी। ये हमारे साथ समथिंग 2021 11 जून को समथिंग कोरोना पीरियड में मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया और उसके बाद मैं यहाँ दुर्ग में शिफ्ट हुई। मेरे 3 बच्चे ओके। हैं और मैं यहाँ भी दुर्ग में रहती हूँ। ओके, अभी आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं मैम? प्रेजेंटली मैं अपने चूंकि मेरे हस्बैंड रेलवे सर्विस में थे तो उनकी जगह पे ही मैं सीजी लेवल पे रेलवे में ही है जो अभी एम्प्लॉई हूँ। ओके। ओके, नाइस। तो मैम, सबसे पहले आप हमें आध्यात्मिकता से आप बचपन से किस प्रकार जुड़े थे, पूजा पाठ या ध्यान से? बचपन से लेकर आज तक कैसे जुड़ाव रहा था, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली आध्यात्मिक होने से हम लोग बचपन से यही सीखते हैं ना कि बस पूजा पाठ है। एक्चुअली इस जी। मेडिटेशन को नहीं जानते थे, हाँ। पूजा पाठ ही जानते थे। और पूजा पाठ में क्या होता है ना कि सब लोग बोलते हैं ना जितना कष्ट पाओगे उतना ज्यादा और है जो बोलते हैं ऊपर से भगवान आपको देंगे, ऐसा करके होता है। लेकिन एक्चुअली मैं मेडिटेशन को जानती नहीं थी। हाँ, मेडिटेशन शब्द मैंने सुना था लेकिन मैं जी। इसे जानती नहीं थी। और इससे मैं हम्म। बस ये 2021 के बाद मैं 2022 जनवरी में 2022 सुवर्णा मैम से मैं मिली। और वो भी मैं किसी ओके। के बताने से नहीं मिली हूँ। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे उसमें बहुत डिप्रेशन में थी और उसी दौरान मैं यूट्यूब का बहुत सारे चैनल देख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और हम्म। मैं अपने आप को उस वक्त मेरे सुसाइडल थॉट्स थे कि मुझे नहीं जीना, ओके। इस टाइप से करके। तो उस टाइम में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी। अच्छा। करीब 3 से 4 मंथ पर डे मैं 6:30 बजे तक वहां चली जाती थी सेंटर पर डे करते हुए। लेकिन फिर भी मुझे एक आंतरिक शांति होती है वो नहीं मिला। और इस दौरान मैं ये वीडियो भी देखा करती थी। तो मैं सुवर्णा मैम का एक वीडियो देखी थी, भिलाई की रानी करके। उस वीडियो से मैं इतनी इंस्पायर्ड हुई कि मुझे लगा नहीं, मुझे इनसे मिलना है। फिर मैं गूगल से इनका नंबर निकाली और फिर मैं उनको कॉल की। मैम ने तुरंत उठाया और मैं बोली मुझे आपसे मिलना है। और मुझे चूंकि ये न्यू प्लेस था तो मुझे जी। यहाँ ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी मैं उनके पास पहुंची और तब मैंने ध्यान को फर्स्ट टाइम उनके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ। ओके। तो जैसे भिलाई की सीनियर मास्टर है हमारे स्वर्णा मैम, उन्होंने आपको ध्यान के बारे में बताया, आप पहली बार ध्यान करने बैठे तो आपको क्या अनुभव हुआ पहली बार आनापानासती ध्यान करके? एक्चुअली फर्स्ट टाइम में क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम में इतना इजीली ध्यान नहीं लगते थॉट्स। उस जी। वक्त चूंकि बहुत डिप्रेशन में थी, जी। बहुत ज्यादा एक्सेस थॉट्स आते थे, इतने थॉट्स की मैं पूरी समय थॉट्स में ही रह जाती थी। लेकिन फिर भी मैम ने बोला मैम इस तरीके का होता है, सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। यदि थॉट्स आ रहे हैं सांस पे हमारा ध्यान नहीं है। हम्म। तो इस तरह से करते करते एक होता है ना चालीसा, तो जी। 40 दिन का अनवरत ध्यान करते हुए करते 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 धीरे धीरे हमारा मन शून्य होने लगा। और फिर जिस तरीके से मैंने सबसे सुना कि एस्ट्रल ट्रेवल और सब कुछ, वो सब मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं भी चाहती थी कि एस्ट्रल ट्रेवल करूं। लेकिन आज स्थिति ये है कि मन इतना शांत है कि मुझे कुछ भी इतना मुझे समझ में आया कि आंतरिक संतुष्टि ध्यान एक्चुअली है क्या। एम्प्टी ऑफ माइंड, बस माइंड हम्म। शून्य कीजिए।
और कुछ नहीं है, और सब कुछ हमारे भीतर है। और मैम ने एक शब्द बोला था, अहम ब्रह्मास्मि। ये शब्द मुझे मतलब अंदर तक बहुत छू गया, क्योंकि बचपन से हम सुनते आए भगवान भगवान पूजा करो, और ये भी हम्म। देखा कि सब जगह मूर्तियां हैं, ये कुछ भी है। मंदिर जाते थे, थोड़ा शांति मिलती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों मिलती है। हाँ हाँ, तो पहली दफा ये जो पिरामिड है ना, जब जी। मैम ने इंट्रोड्यूस करा, तो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैम हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो पिरामिड, जो मंदिर का जो कोण होता है, वो हाँ पिरामिड शेप होता है। इसलिए जब वहां जाते हैं तो हमारा मन शून्य होता है, और इसलिए मुझे शांति मिलती है। कारण सिर्फ इतना बिल्कुल। था। बिल्कुल। तो आप 2022 से रेगुलर आज तक मेडिटेशन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट दो हाँ। साल आपको हो गए ध्यान करते हुए, 1.5 से 2 साल के बीच में। इस बीच में आपने शांति का अनुभव किया। इसके अलावा मैम आपने अंदर क्या क्या बदलाव पाए इन 1.5 सालों में? बहुत कुछ। जैसे पहले कोई भी कुछ बोल दे, तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाया करती थी, और मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन आज है ना, कि कौन क्या बोल रहा है वो मैं सुनती नहीं, मतलब सुनती भी हो तो उसको लेती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बुद्धा का एक स्टोरी मैडम ने बताया था, और जो कि हम लोगों ने पहले से भी सुन रखा है, कि जब वो जी भिक्षा लेने के लिए गए एक द्वार पे, वहां पे वो मालिक महाजन था, वो उनको बहुत हम्म, सारा गालियां दी, और फिर भिक्षा दिया। तो बुद्ध ने बोला कि आपने जो मुझे इतने सारे जो दिया, मैंने नहीं, उससे एक्चुअली लगा कि बुद्ध इतने शांत क्यों है, मैंने इनको इतनी गालियां दी फिर भी कोई रिएक्शन नहीं, हाँ। आखिर ऐसा कैसे? तो उन्होंने बोला कि आपने जो दिया मैंने लिया ही नहीं है, आप अपने ही परिवारजनों को बांट। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मुझे समझ आया कि मुझे क्या करना है। मुझे कुछ सुनना नहीं, एक्चुअली मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग क्या जाने कि हम ही भगवान है, आई एम गॉड। तो भगवान को क्या अच्छा लगता है करके जो करते हैं, वो खुद को क्या अच्छा लगता है करके वैसा करना है। यस। अहम ब्रह्मास्मि, ये स्टेटमेंट पत्री जी शुरू से ये कहते हैं। उन्होंने भी जब सीखा पढ़ा एनलाइटेंड हुए तब से उन्होंने ये अहम ब्रह्मास्मि पर जब मैं भी शुरू शुरू में सुनती थी तो उसका मतलब मुझे डेप्थ में समझ नहीं आता था। आई एम गॉड मतलब क्या? हम कैसे भगवान हो सकते हैं? क्योंकि हम बचपन से यही सीखते हैं कि जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं, जिनका भी हम जिनको स्थापित किए हैं वो भगवान है। हम उन्हें पूछते हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हम भगवान है? पर एक्चुअल में जो उस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ गया डेप्थ में, फिर परम शांति बस उसके पास होती है कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है। तो मैम ये इस स्टेटमेंट से आपने जो समझा और जो सीखा, एक बार थोड़ा सा समरी में आप प्लीज बता दीजिए अहम ब्रह्मास्मि से। कभी नहीं, मैं इस पर एक पोयम लिखी हूँ, और एक और, ओके। इसके पहले मैं एक शब्द भी बोलूंगी। एक्चुअली जी सच्चाई ये है कि मैं पत्री सर से कभी नहीं मिली, जी और जब जब मिलने का वक्त आया था, मतलब शारीरिक दृष्टिकोण से, मतलब फिजिकली मैं नहीं मिली, बट जी। स्टरली मैं उनसे मिली हूँ। और और उस पर मैंने पोएम बनाया था। आप सुनेंगे, वो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे जो मैं बोलना चाहती हूँ, और शायद आपके क्वेश्चन भी हो। प्लीज प्लीज बताइए मैम। हाँ, मैं थोड़ा देख कर बोलूंगी, क्योंकि भूल जाती हूँ अपने लिखे हुए हाँ शब्द भी। हाँ। हाँ हाँ प्लीज देख। मिली नहीं कभी मैं पत्री सर से, मिली नहीं कभी मैं पत्री सर से, सिर्फ सुना उनकी बातों को मन ही मन गुना। लाखों करोड़ों के बीच चमकता तारा है वो, सभी ध्यानी व नन ध्यानी के लिए सितारा है वो। जितना जाना, जितना जाना माना हमने, आवश्यकता नहीं जाना माना हमने, आवश्यकता नहीं गुरु की हमें। ध्यानी बनो, ज्ञानी बनो, पढ़ो आध्यात्मिक पुस्तकें, बढ़ो मानवता के पथ पर, क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है। भक्ति की जरूरत नहीं मुझे, भक्ति की जरूरत नहीं हमें, है आवश्यकता आत्मशक्ति, दृढ़ विश्वास व जागरूकता की। मन करे शांत, रखे मौन, और जाने हम हैं कौन। अहम ब्रह्मा अस्मि स्लोगन जब सुना हमने, अहम ब्रह्मा अस्मि स्लोगन जब सुना हमने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि को जाना हमने, तब पाया हम ही है मेडिएटर, क्रिएटर अपने जीवन पथ के। अतः ना करे गिला न शिकवा, ना करे शिकायत, स्वीकार करे प्रसन्न चित रहे, हर परिस्थिति की करे इनायत। सुख दुख, मान अपमान, डर भय, सब द्वंद है। मन को हृदय में करें स्थापित, इंद्रियों के द्वारों को करे बंद, जन्म मरण के चक्र से जाएं छूट, तभी मिलेगी इस आत्मा को प्रकाश प्रस्फुट। अतः
ना करे गिला शिकवा, ना करे शिकायत, स्वीकार करे, प्रसन्न चित्त रहे, हर परिस्थिति की करे इनायत। जन आपने आत्मज्ञान से पुस्तकों का उपहार दिया। श्रीमद् भागवत गीता, तुलसी दल जैसे अनेक ग्रंथों से हमारे जीवन को संवार दिया। पिरामिड ऊर्जा व संगीत को जोड़ा ध्यान से, अनुभवों का कर श्रवण, सत्संग को जोड़ा ज्ञान से। सुखासन में बैठे, श्वास निश्वास पर बनाए पैठ, पैरों को करे क्रॉस, उंगलियों को करे लॉक, संगीत की धुन पर मन केंद्रित कर खुद भी हो जाए लॉक। आत्मन। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट। आपने एक्चुअली में पत्री जी की बताई हुई सारी बातों को सम अप कर दिया एक पोयम में। जो भी वो सिखाते हैं हमें, वो 5 फिंगर्स से लेकर नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस, ऑल एक्सेप्टेंस, लव, सब कुछ आपने ये सुंदर से कविता में डाल दिया मैम। बहुत बहुत सुंदर लिखा है आपने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। तो मैं वैसे आपसे पूछती कि आपने पत्री जी से खैर आप ऑब्वियसली फिजिकली आप मिल नहीं पाए, बट एस्ट्रली आप मिले। तो मैम ध्यान में ऐसा कोई आपको अनुभव हुआ, एस्ट्रली सर कुछ आपको गाइड किए या कुछ सिखाए या कोई भी शिक्षा आपको प्रदान की हो, तो प्लीज शेयर करें। एस्ट्रली तो वो मेरे घर पर ही है, केक 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 कट कर कर सेलिब्रेशन कर रहे थे। ओके। हाँ, और उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, एक चीज मैं शेयर करूंगी, जो कि जी। मैंने किसी अनुभव शेयरिंग में ये सुना था कि जैसे एग्जाम्स होते हैं तो क्वेश्चन पेपर दिखता है। मेरे साथ ऐसा हुआ। एक्चुअली जब मैं सीजी लेवल पे एग्जाम देने के लिए बैठी थी तो वहां सब लोग मुझे डरा रहे थे, बहुत पढ़ना होता है, कोई पास नहीं होता, फेल हो जाता है, आपको बहुत पढ़ना होगा। और चूंकि मैं डिप्रेशन में थी, मेरी यादाश्त भी थोड़ा बहुत वीक हो गई थी उस वक्त, मुझे लगा पता नहीं। लेकिन चूंकि मैं मेडिटेशन में आ चुकी थी और हमारे पास वहाँ सीनियर मास्टर्स मुझे बहुत ही हेल्प किए कि मैम कुछ मत सोचो, बस ध्यान करो और पढ़ते जाओ, जो होगा सो देखते हैं। फिर मेरे मन में एक थॉट, मैंने एक संकल्प रखा कि जब सच में क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, मतलब दिख जाता है, तो मैंने सिर्फ ये संकल्प रखा, मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं देखना, बस 5 क्वेश्चन जो होते हैं ना मैथ्स के, वो मुझे बस वही आना चाहिए जो मैं जानती हूँ। और जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिले तो मैं बता नहीं सकती, एकदम मिरेकल। एज इट सेम इज वही 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। मैं वाओ। तो मैं देखकर मतलब हैरान हो गई कि सच में मिरेकल होते हैं, ऐसा कैसे हुआ, बट हुआ ऐसा। आपकी ये बात सुन के मुझे योगानंदा जी की, मैंने किताब में पढ़ा था कि जब वो भी बहुत परेशान थे और एग्जाम देना था और बिल्कुल भी उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो ध्यान और सेवा बहुत करते थे, तो उनके गुरुजी ने उनको कहा था कि ध्यान में बैठो और जो वो प्रश्न आएगा उसका उत्तर। और उनके साथ भी यही हुआ था कि ध्यान में उन्होंने जो देखा कि मुझे पढ़ना है और ये एग्जाम में आएगा, एज इट इज वही एग्जाम में आया था और वो पास हो गए थे। और वो अपने गुरु के साथ बहुत खुशियां बांटे थे। सेम आपके साथ भी वही घटना घटित हुई कि हाँ बिल्कुल। आपको हेल्प चाहिए थी और डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आपको हेल्प मिली और आप क्लियर कर लिए। बहुत सुंदर। तो अब इसी के कंटिन्यूशन में आपने कोई किताबें पढ़ी है मैम? जैसे योगानंदा जी की बात निकली तो मुझे किताबों की याद आई योगानंद जी मैम। की किताब भी मैंने पढ़ा है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा एक बार में पढ़ने से नहीं होता है, करीब 2 3 4 दफा कम से कम रिपीट रिपीट होता है, तब जाके होता है। सब लेकिन मैंने समझ में पढ़ा है, आता है। उनकी किताबें पढ़ी है। मेरी पहली पुस्तक थी जीवात्मा जगत के नियम। और वो ओके। जीवात्मा जगत के नियम जो खुर्शीद भावनगरी के थे, वो बिल्कुल उस वक्त जो जिस हालत में मैं थी वो बिल्कुल मेरे से कनेक्टेड थे, इसलिए वो कुछ जी। ज्यादा मेरे को रिलेट करा। उसके बाद मैंने फिर पत्रीशर का क्रम कर्म सिद्धांत का पढ़ा। हम्म। अभी मेरे पास उनकी पुस्तकें हैं, तुलसी दल 1 2, वो सब मैंने खरीदा, 3 4 5 पुस्तकें, पर पूरा अच्छे से नहीं पढ़ी हूँ अभी। और एक और ओके। मैंने शीतायन पढ़ा, जो कि मुझे हाँ। मतलब अंदर तक, जो जिस रामायण को मैंने मतलब जानते थे या हम लोग बचपन से सुन रखे थे, वो बिल्कुल अपोजिट, मतलब उसमें माँ सीता के जो मतलब स्त्री तत्व का जो क्या उसको बोलते हैं, जो भागीदारी थी, वो अद्भुत, उन मतलब उनके उनके बगैर तो था ही नहीं कुछ। बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा था वो मुझे। वो किताब में एक्चुअली सीता मैया के पर्सपेक्टिव से जो चीजें उन्होंने की और जितना त्याग, जितनी साधना और जितना मिलकर सभी लोगों के साथ उन्होंने हाँ किया, वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो किताब में बताया गया है। हाँ, बिल्कुल।
वहां पर रहकर उन्होंने रावण जो थे, उनकी थाउट जो वो थाउट में सबको घुस के वो डरा दिया करते थे। और माँ जी। सीता के पास वो मतलब आया कि वो उनकी थाउट को कंट्रोल करी, तब जाके उनको हराया जा सका था। यस, ये चीज बिल्कुल। बहुत अंदर तक किया कि मतलब कितना मेहनत वो कर रहे थे जिस चीज को हम लोग नहीं जानते थे। हाँ, हमने कभी बिहाइंड द सीन वो सीता मैया ने कितनी तपस्या की, वो उस एंगल से कभी जाना ही नहीं था कि वहां रहकर, लंका में रहकर उन्होंने किस प्रकार से रावण के दिमाग में, वो जो हर इंसान के दिमाग में, मन में एक्चुअली राम और रावण दोनों बसते हैं, तो उनके दिमाग में जो वो बुरे ख्याल आ रहे थे उनको किस प्रकार से सीता मैया ने ममता में कन्वर्ट कर लिया था। कि हर इंसान के अंदर ही ममता भी होती है, और उस बुक से सीखने लायक था कि कैसे हम अपने अंदर की ममता को जगा सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। और वहाँ तो एक चीज और जी। था, जितने समय माँ सीता वहां रही थी, क्योंकि वहां पर एक सिर्फ एक बूंद उन्होंने पानी पिया था, हाँ। जिसकी वजह से रावण उनके थाउट में घुसने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद माँ ने बिल्कुल भी वहां का ना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, तब जाके वो रावण को हरा सकी थी। ये चीज, वो चीज जो था ना, वो बहुत मतलब वो अद्भुत था, जो कि जानते नहीं थे कि मतलब कहीं और का खाना कैसे भी मतलब किस थाउट से बनाया जा रहा है। इसलिए जब मैं पत्री सर का वीडियो देखा करती थी और सब लोगों से जितना जानी कि पत्री सर खुद खाना बनाते, खुद परोसते थे प्यार से, तो इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि वो अपनी अच्छी थाउट और बहुत ही मतलब खुश होकर जो सब्जियां काट रहे हैं या कुछ भी, सब कुछ जो थाउट देकर जो खाना बनाया जाता है, वो खाना एक प्रसाद की तरह होता है। बिल्कुल। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, आराम से खाते हैं ये वो समथिंग, तो वो नहीं, उसमें मतलब उस तरह से खाना नहीं खाना चाहिए। है ना, जैसे हम लोग ध्यान से उठते हैं तो पानी पानी जैसे ही हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उसमें अपनी पॉजिटिव थॉट्स और जो कॉस्मिक एनर्जी इस तरह से करके डालकर जब जो पानी पीते हैं या कुछ खाना खाते हैं, मतलब बाहर यदि खाना पड़ गया, तो उस तरीके से अपनी थॉट डालते हैं, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी थोड़ा कट जाता है, और वो पॉजिटिव हम्म। थॉट के साथ उस खाना को ग्रहण करते हैं, तो फिर जो बाहर का जो नेगेटिविटी है वो अपने आप को मतलब डिस्टर्ब नहीं करता। यस, यस, ये तो बिल्कुल सीखने वाली बात है। हमारे गुरु जी ने भी हमें सिखाया है कि कॉन्शियसली आप काम करें, कॉन्शियसली खाना बनाएं, खुश रहकर बनाएं, और हर ध्यानी को खाना बनाना ही चाहिए, क्योंकि उनकी जो पॉजिटिव हाई एनर्जी होती है वो आपके हर घर के सदस्य को मिलती है, और उनका भी कॉन्शियसनेस चेंज होता है उस चीज से। ये उस बुक से भी हमने सीखा, और पत्री जी से भी हमने ये चीज सीखी। बिल्कुल। तो मैम, आप क्या आपने ध्यान में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी हीलिंग एक्सपीरियंस की है, फिजिकल या मेंटल, या किसी भी प्रकार की हीलिंग आपने कुछ एक्सपीरियंस की हो तो? बिल्कुल, मेंटली और फिजिकली मैं इतनी स्टेबल इस वक्त हो गई हूँ कि मतलब जिस जगह पे मैं आई और मतलब जिस सर्विस में मैं गई हूँ, मैं उसकी एबीसी कुछ नहीं जानती। हम्म। जैसे मैं एक इंसिडेंट आपको बता रही हूँ, जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे जाना था रायपुर, और मैं चली गई डोंगरगढ़। ओके। मुझे ये तक नहीं पता होता किस डायरेक्शन में जाना है, और हाँ। मतलब इतनी जल्दी कब, मतलब और ये भी नहीं पता किस स्टेशन के क्या कोड हैं, न्यू प्लेस, किसी जगह हम्म। कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन वो सब कुछ इतना इजिली जानना, और मतलब उसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं निकाली, तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। ये सब मुझे पता है, ये मैं मेडिटेशन से जितना मन कंसंट्रेशन मतलब केंद्रित होता गया, और उसके थ्रू ये सारा मैं कर पाती हूँ। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं अभी चूंकि कॉमर्शियल क्लर्क, एज ए कॉमर्शियल क्लर्क पार्सल ऑफिस में दुर्ग स्टेशन में हूँ। जी। स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आता था कैसे बनेगा, कुछ उल्टा पुल्टा कर देते थे। लेकिन अभी ये भी मैं समझ में आया कि मेरे वाइफ्स जो होते हैं, आसपास के लोगों को भी है जो मतलब थोड़ा ये करते हैं, टच तो करते हैं। तो उन जी। लोगों ने हमेशा हेल्पफुल नेचर में हमेशा हेल्प किए। और फिर धीरे धीरे जब मैं करने लगी, तो अचानक मतलब उन लोगों को भी लगा कि मैडम इतनी जल्दी जल्दी फास्ट कैसे कर लेती। तो मुझे लगा कि ये सच में मैं मतलब मिरेकल हो रहा है, मतलब मैं कर पा रही हूँ और अच्छा कर ले रही हूँ। तो अंदर से मतलब अब किसी भी तरीके का ये नहीं होता कि कभी ये थॉट आते ही नहीं कि मैं नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये चीज हो गया। तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, मतलब ये सब कुछ ये जो आनापानसति ध्यान का जो कॉन्सेप्ट रखे लोगों के बीच में, मतलब हर किसी के पास जा जाकर सिखाना,
मैं बहुत ज़्यादा अभी सिखाने का नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कभी-कभी मौका मिला स्कूल के बच्चों से थोड़ा इंट्रोड्यूस होने का तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे एक्चुअली ध्यानी ही होते हैं। हम्म। उनका मस्तिष्क में कुछ भी गलत-सलत कुछ विचार नहीं आते हैं। जैसे हम लोग बड़ों हम्म। को जिस तरह से कंट्रोल करने में टाइम लगता है, हाँ। बट उन लोग यस। एकदम तुरंत ध्यान में चले जाते हैं। ये चीज़ मैंने बच्चों से सीखा और वो किस तरीके से ध्यान करना चाहिए उन लोगों से मैंने उस 15 से 20 मिनट में सीख लिया। तो मुझे लगा मतलब हर चीज़ से सीखते हैं। अब जैसे परिंदे हैं, जैसे हम लोग अपने घर पे पेट पालते हैं, हम्म। वो कितने समय तक मौन रहते हैं। और कुछ भी ऐसा हरकत नहीं करते जिससे आपको बुरा लगे। मतलब उनके प्रति बिल्कुल। एकदम लव फीलिंग होती है। तो वो भी होता है ना कि परिंदों से सीखना है ध्यान। मतलब परिंदे भी सिखाते हैं ध्यान इस तरीके से, मौन में रहकर। मतलब हर चीज़ से मतलब आप हरियाली पेड़-पौधे के पास चले जाइए तो वो भी ध्यान सिखा रहे हैं। उस तरीके से मैं कनेक्ट होने लगी पता नहीं कैसे बट अच्छा लगने लगा मुझे। बहुत ही अच्छा, हर चीज़ से कनेक्ट होती हूँ। बट अपने वाओ। आप होता है सब कुछ। और बहुत ज़्यादा हाँ। मुझे मेरे में अभी ज्ञान नहीं आया है, कुछ पुस्तकें बहुत पढ़नी है हमें। मतलब जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ी है, आप नेचर से कनेक्ट, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सबसे आप रिकनेक्ट कर पा रहे हैं, और आपका नजरिया बदला चीजों को देखने का और लोगों से सीखने का। क्या कभी कभी हम बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, हम दूसरों से सीखना छोड़ देते हैं, बट ये बचपना वापस आ जाता है ध्यान करके कि नहीं, हमें हर किसी से सीखना है, कोई छोटा बड़ा नहीं, बस सीखते जाओ, जो भी मिल रहा है, जो भी जीव प्राणी, हर किसी से सीखो। ये तो हुँ। आपसे सीखने वाली बात है मैम। हर कोई ये समझ नहीं पाता जो आप शेयर कर रहे हैं। बहुत सुंदर। नहीं, शेयरिंग से ही मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। उसके बाद हमारे जो सीनियर मास्टर वहाँ पर और भी लोग हैं। मैं नाम उनका ज़रूर लूँगी क्योंकि उन्होंने इतनी हेल्प किया मतलब एक मुझे भी फैमिली मिल गई। जी। आशा मैम, नीलम मैम, तिवारी सर, जी। शाक्य अंकल मतलब बहुत लोग। सब लोग ऐसा लगा जैसे मैं गई तो मुझे नहीं लगा कि मैं किसी नए पर्सन से मिल रही हूँ। मुझे इतनी मतलब इतना शिद्दत से उन्होंने स्वागत के तौर पे रखा जैसे लग रहा है मेरा वेट कर रहे हो। आपको आपकी सोल फैमिली मिल गई भिलाई के सारे सीनियर जी, मास्टर्स में। जी। वाओ। तो मैम, ध्यान से आपने कभी भी हायर मास्टर से कनेक्ट किए हैं ध्यान के थ्रू? जैसे कभी महाअवतार बाबा जी, कभी कोई भी मास्टर, मतलब ध्यान के थ्रू आपको कभी गाइड किए हो या आप कनेक्ट कर पाए हो? मैं तो दीप्ति में नडेला मैम जो हैं जी। मैं उनसे मिली हूँ। हालाँकि ऐसे अभी तक मैं फिज़िकली भी उनसे नहीं मिली हूँ क्योंकि जो ध्यान चक्र या जो भी हुए हैं अभी तक, मैं कहीं भी अभी सम्मिलित नहीं हुई। फिर यहाँ पर राजू सर आए थे, प्रेमनाथ सर आए जी। थे हमारे यहाँ पर भिलाई में। तो फिर माधवी मैडम, वो उनसे मैं मिली हूँ सारे सीनियर मास्टर से मतलब 3-4 सीनियर मास्टर से मिल चुकी हूँ यहाँ पर, ये चीज़ है। जैसे ये तो अपने फिजिकल मास्टर्स जो अभी प्रेजेंटली अर्थ में गाइड कर रहे हैं उनकी बात की, जैसे ऐसे इसी प्रकार से एस्ट्रल मास्टर से जो अभी आउट ऑफ द बॉडी काम कर रहे हैं, उनसे ऐसा कुछ ध्यान में आपके साथ अनुभव हुआ हो तो प्लीज शेयर करें। एक्चुअली मैं सभी के बहुत सारे चेहरे आते हैं, लेकिन चूँकि मैं किन्हीं को ऐसे जानती नहीं इसलिए मुझे समझ नहीं आता, लेकिन चेहरे आते हैं। ओके। चेहरा तो मैं देखती हूँ, बट किनका देखती हूँ ये समझ नहीं आता मुझे। ओके, मतलब थोड़ा सा हमको और थोड़ा विजडम और बुक रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बुक के थ्रू ही हम मास्टर से इंटरेक्ट करते हैं और हम समझ पाते हैं कौन सी एनर्जी हमसे मिल हाँ। रही है। हुँ, हुँ। ओके। तो अब इसको ही कंटिन्यू करते हुए, जैसे मैं आप देख पा रही हूँ कि आपके सर के ऊपर पिरामिड लगे हुए हैं, तो पिरामिड से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि कभी आपने विदाउट पिरामिड ध्यान किया हो और विद पिरामिड, तो कुछ डिफरेंस फील हुआ हो, या पिरामिड की एनर्जीज कभी फील की हो? हाँ, बिल्कुल। पिरामिड के नीचे बैठने से जो मतलब जितनी जल्दी हो सके, ये सच है कि ध्यान में आप चले जाते हैं। और पिरामिड के अलावा यदि ऐसे बैठते हैं, तो ध्यान में मतलब ये एम्पटी ऑफ माइंड जो है, वो होने में हम्म। टाइम लगता है। बिल्कुल लगता है, ऐसा तो मैंने देखा है। बिल्कुल ऐसा मैंने अपने घर में सही में पिरामिड लगा रखा है। मुझे ये पिरामिड बहुत अट्रैक्ट करा। मतलब पिरामिड हम ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, जो ध्यान हम बिल्कुल, आधे घंटे में करके बैठ रहे हैं वो 10 मिनट में भी उतना फटाफट हम बिल्कुल हाँ, डीप में हो चले जाता है। जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। राइट। और कभी आपने मैम ग्रुप एनर्जी को फील किया है? कभी आप अकेले घर पे करते होंगे और कभी सेंटर में या कहीं पर जाकर हाँ, ग्रुप में मेडिटेशन करते हो? बिल्कुल। ग्रुप मेडिटेशन क्या होता है ना कि उसमें और भी जल्दी मतलब और भी जल्दी एम्पटी ऑफ माइंड हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी। एक दफ़ा मैं पूरी रात करी हूँ,
दिवाली का वक्त था पिछले साल। जी। मैं पूरी रात, मुझे नहीं पता था मैं इतनी देर बैठ सकती हूँ या नहीं, मैं पूरी रात लेकिन बैठी और बिल्कुल कॉन्शियस थी। और सुबह होते हुए भी मुझे फ्रेशनेस ही लग रहा था। मतलब एकदम ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कि अरे सोया नहीं तो मतलब जागे हुए रह गए तो कुछ भी फ्रेशनेस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। एकदम फ्रेशनेस। और वो पूरा ग्रुप में की थी पहली दफा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। ये तो है ग्रुप एनर्जी प्लस आप ओवरनाइट इतनी देर ध्यान कर लिए तो उसका असर बहुत सुंदर। इसी प्रकार से मैम आपको कभी म्यूजिक मेडिटेशन में कुछ डिफरेंस समझ में आया हो, विदाउट म्यूजिक या विथ म्यूजिक? स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जो स्टार्ट करते रहते हैं मेडिटेशन, उनको यदि विदाउट म्यूजिक आप बिठा देंगे, जिनको इसका बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है, तो उनके उनका नहीं हो पाता। उनको बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि मैं मुझे खुद ऐसा होता था। मैं अभी भी कभी कभी बैठती हूँ विदाउट म्यूजिक भी बैठती हूँ, म्यूजिक के साथ बैठती हूँ। कभी बहुत ज्यादा मतलब मन इधर से उधर माइंड यदि होता है और थोड़ा कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, तो जब म्यूजिक के साथ जब बजा लगाते हैं, जो भी म्यूजिक पसंद है, जिन्हें भी फ्लूट हो या जो भी पसंद है, उसको यदि सॉफ्ट से यदि आप लगा के बैठेंगे, उस पर मतलब सांसों पर ध्यान ध्यान देते देते वो जो म्यूजिक है ना, वो अपने आप से, म्यूजिक चीज ही ऐसी होती है ना कि वो अपने आप से शांति लाती है। तो जब दोनों चीज मिल जाता है, यदि पिरामिड भी मिल जाए, म्यूजिक भी मिल जाए, तो उसके बाद तो फिर उसको बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। जी, फिर बूस्ट मतलब हो नए जाता है लोग भी एकदम इससे एनर्जी। बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। जी, मतलब न्यू लोगों को म्यूजिक ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी, वो ध्यान में उतरने के लिए म्यूजिक उनको हेल्प कर सकती है। बहुत ज्यादा, नहीं तो फिर उनके थॉट उनको पीछा नहीं छोड़ेंगे स्टार्टिंग में। जी बिल्कुल, मैंने भी अनुभव किया था। शुरू में तो मैं ध्यान में बैठ ही नहीं पाती थी। ऐसा लगता था मैं आंख बंद कर रही हूँ और डबल थॉट्स आ रहे हैं, मतलब मैं जो नहीं भी सोच रही हूँ वो सब भी आ जा रहे हैं। फिर धीरे हाँ। धीरे मैं शून्यता की ओर बढ़ पाई। शुरू जी। में। जी। तो मैम, आप जैसे अब इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं और आपको इतने फायदे भी हुए, तो आपने कभी दूसरों को इसके बारे में सिखाया या बताया? जैसे आपने कहा बच्चों को तो आपसे आपने कनेक्ट किया है, बट इनके अलावा अपने परिचितों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को कभी भी ध्यान सिखाया हो तो प्लीज वो मैं एक्सपीरियंस भी शेयर बहुत करें। ज्यादा नहीं सिखा पाई हूँ। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी अपने घर पे बुलाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी सुनते हैं इसलिए उन्हें बुलाती हूँ। राइट। उन्हें बुलाती हूँ, कभी कभी बुला पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं निकल पाता, मुझे बहुत रात हो जाती है ऑफिस से लौटते हुए। जी। लेकिन उन्हें बुलाती हूँ। तो कभी आपने वो सिखाने के बाद कुछ अलग बदलाव महसूस किया आप अपने अंदर? हर दिन तो हम बिल्कुल। सबको सिखा नहीं पाते, बिल्कुल। बट जिस दिन सिखाया उस दिन कुछ। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। मतलब आंतरिक खुशी जो होती है ना, और भी बढ़ जाती है। और ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कुछ सीख लिया उनके साथ सीख कर, या किन्हीं के साथ भी थोड़ा सा, मतलब यदि और यदि कुछ ज्ञान की पुस्तक मतलब साझा कर लिया जाए, तो मतलब थोड़े से ही समय में मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। वाओ, वो सुख और शांति का और अनुभव मिल जाता है दूसरों को हाँ। बताकर। हम्म। ग्रेट मैम। तो मैम आप शाकाहार के बारे में कुछ शेयर करें क्या? आप शाकाहारी हैं या कभी आप मांसाहारी भी थे, या कुछ भी इससे डिफरेंस और फील हुआ हो शाकाहारी बनने के बाद? जी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं मांसाहारी थी। अंदर से इच्छा नहीं होती थी, लेकिन वो समझ में नहीं आता था। बहुत कभी कभी ही मैं मांसाहार यूज करती थी। लेकिन फिर भी है जो जिस दिन भी खाती उस दिन पूरा मन विचलित रहता और बहुत बहुत बुरा बुरा लगता। लेकिन जब मैं जाने की आखिर शाकाहार क्या है और किस तरीके से, तो मुझे समझ में आने लगा कि चूंकि हम लोग इस परिवेश में रहते हैं कि उसको चूंकि बचपन से बताया नहीं जाता, इसलिए नहीं समझते, लेकिन एक्चुअली जी। शाकाहार ही सबसे बड़ा चीज है। और एक चीज और मैं जो बताना चाहूंगी, हिंसा। हम्म। हंसा को छोड़ो, हिंसा को छोड़ो, हंसा को पकड़ो। तो मैं हिंसा से क्या समझती थी ना, कि मार, जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या एक दूसरे को मार काट देते हैं, वो हिंसा है। एक चीज मुझे और समझ में आया कि एक्चुअली वही सिर्फ एक हिंसा नहीं है, जब हम नेगेटिव थॉट रखते हैं, जी। और यदि मन मेरा विचलित है, बेचैन है, और किसी को बुरा बुरा यदि मैं बोल देती हूँ, तो वो भी हम्म। हिंसा है। इस बिल्कुल, चीज को यस। जब मैं जानी, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मैं हिंसा तो कुछ और समझती थी, लेकिन जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, एक्चुअली वो सारे चीज हिंसा है। हम्म। तो मैम आपको शाकाहार अपनाए कितने साल हो गए होंगे? शाकाहार तो मैं अपने हस्बैंड के डेथ के बाद ही पूरी तरीके से शाकाहारी हो गई। ओके।
उसके बाद आपको कुछ भी अपने बॉडी या माइंड में डिफरेंस फील हुआ हो बिल्कुल, नॉनवेज बिल्कुल। छोड़ने के बाद? हाँ, बिल्कुल। एकदम शांति, बहुत खुशी और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ और भी मैं देखती हूँ, जैसे मैं शॉप किसी मार्केट मार्केट में किसी चिकन शॉप के आस-पास से गुज़रती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई उधर से आवाज़ दे रहा है, बचा लो मुझे। मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, क्या करूँ? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि मैं किसी के मार्ग में अवरोध नहीं कर सकती, इसलिए मैं कुछ भी जी। नहीं कर सकती। तो वहाँ पर बस एक ही थॉट रह जाता है कि ये इस जन्म में जो भी उस मतलब चिकन के साथ जो भी हो रहा है, वो मतलब उसका तो कोई दोष ही नहीं है, वो तो बहुत ही मतलब वो परिंदा बहुत ही एकदम क्या उसको बोलेंगे मासूम और निर्दोष है। मासूम है वो और वो अगली लाइफ में यदि जाता भी है, तो वो एक ध्यानी बन के जाए, बस ध्यानी बने, ऐसा थॉट मैं डालती हूँ कि अगली लाइफ जो भी मिल रही है, बस प्लीज़ इसे ध्यानी बनाना और मतलब ये बिल्कुल शांत होकर जाए। क्योंकि वो मुझे समझ में आता है कि ऐसा जब होता होगा, तो जो आखिर जो लोग मांसाहार जो यूज़ कर रहे हैं, उन्हें ना शांति रहती है, बॉडी में भी बहुत सारे डिज़ीज़ आते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं आते। वो उस वक़्त की जो हालत होती है वो, जैसे किसी को आप मार रहे हो, तो कैसी हालत रहती होगी? तो जी। उस चीज़ को यदि कोई अंदर ग्रहण कर रहा है, तो आपके बॉडी पर तो इफ़ेक्ट होना ही है। बिल्कुल। उतना दर्द, पीड़ा, नेगेटिविटी, वो सब कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं अपने साथ। हाँ। उसको तो तकलीफ मिल ही रही है, बट वो तकलीफ हम खुद खा भी रहे हैं। हुँ, और अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म में वो कोई भी डिजीज बन के और शांति बन के कोई ना कोई लाइफ सिचुएशन ऐसी आती है जिस वजह से वही पीड़ा से हमको भी गुजरना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये हम कह सकते हैं कि शाकाहार हम सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की शांति, उनकी शांति, और जिस जिस शांति के लिए एक्चुअली में हम तड़प रहे होते, ढूंढ रहे होते कि क्या है वो जो करके मुझे अच्छा लगे। तो हम वो कभी ढूंढ रहे होते अपने काम पे, कभी ढूंढ रहे होते पैसों पे, कभी ढूंढ रहे होते हैं कोई भी बाहर की कोई भी एक्टिविटी पे, रेस्टोरेंट्स में, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ ढूंढ रहे होते हैं। पर वो हाँ, मिलती इधर है, अंदर मिलती है, और हाँ। हम उसी को नहीं ढूंढ पाते। तो ये सारी चीजें एक्चुअली सब करके कुछ खुद हम। के भीतर है और हम जी। लोग ढूँढते हैं बाहर। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैम, आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कोई भी मैसेज, संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं यही कहूँगी कि कोई भी सबसे पहले तो यदि आप घर में ध्यानी हो, तो अपने बच्चों को ध्यान ज़रूर 5 साल की उम्र से छोटे से यदि वो बैठ सकते हैं, तो गोद में लेके बैठें। लेकिन 5 साल की उम्र से उनको ध्यान ज़रूर सिखाएँ। क्योंकि एक्चुअली आज जो बाहर का जो माहौल है या बच्चों में जिस तरीके का पढ़ाई को लेके जो डिप्रेशन होता है, सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं, वो चीज़ जो होता है यदि बच्चों को बचपन से दे दिया जाए, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब वो समझ सकेंगे कि उन्हें क्या करना है। या फिर हम लोग डरते हैं ना पेरेंट्स होके कि बाहर बच्चे जाएँगे तो उनकी संगति कैसी होगी? कैसे-कैसे हम्म। फ्रेंड मिल जाएँगे। तो जिन बच्चों को भी ध्यान यदि सिखा दिया जाता है, तो उन्हें अच्छे और बुरे की जो पहचान होती है, वो इस टाइप से होती है कि वो बुरे चीज़ की तरफ वो मुड़ेंगे। मतलब हम यदि छोटे चीज़ से स्टार्ट करें, तो बड़े चीज़ में आसानी से जा सकता है। ये चीज़ मैंने वाओ। सीखा है बच्चों को ध्यान सिखाते वक़्त कि वो चीज़ हम लोग बड़ों में ईज़िली नहीं डाल सकते, लेकिन यदि बच्चों को डाला जाए, तो बच्चे से लेके बड़े तक में ईज़िली जा सकता है। तो ध्यान वाओ। ज़रूर करें अपनी उम्र के हिसाब से 5 यदि 5 वर्ष का है तो 5 मिनट, 20 साल 20 मिनट, 40 साल 40 मिनट, इस तरीके से ध्यान ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपके अनुभव सुन के, और जिस शालीनता और सिंप्लिसिटी के साथ आप सारे अनुभव बताए, और इतनी छोटी-छोटी चीज़ें जो सीखने लायक होती है और हम अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, वो आपसे सुनकर बहुत ही सब रिमाइंड हो गए और सीखने को मिल रहा है वापस। एक थैंक यू शब्द और सो मच बोलूँगी मैम। जी, जी, एक शब्द और प्लीज़। बोलूँगी। जी। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं निर्गुण। निर्गुण जो है ना हम लोग किचन में जाते हैं ना तो जो चाय चाय बनाने से पहले वो जो चीनी डालते हैं ना, पानी में चीनी डालते हैं। तो चीनी जो है ना अपना उसका गुण जो होता है वो फिर निर्गुण बन जाता है क्योंकि वो चीनी के रूप में नहीं रहता है। वैसे ही हमें अपनी
थाउट को यदि मतलब सांसों को ध्यान देते हैं तो हमारा माइंड एम्प्टी हो जाता है और तब हम निर्गुण निर्गुण भाव में आ जाते हैं और इस तरीके से निर्गुणता को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही इजीली यदि उस चीज को भी कनेक्ट करके यदि देखें तो कैसे मतलब मेडिटेशन है क्या? एम्प्टी ऑफ माइंड, बस एक ही शब्द में कि बिल्कुल एम्प्टी ऑफ माइंड हुआ। और एम्प्टी ऑफ माइंड कैसे करें? बस अपनी ब्रीदिंग, ब्रीद आउट ब्रीद इन कैसे कर रहे हैं, अपनी सांसों को देखें, कैसे बहुत ही इजीली हो जाता है ध्यान। इस तरह से ही हम निर्विचार हो जाते हैं और निर्गुण निराकार की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो एक्चुअली में ईश्वर को हम डिफाइन करते हैं, निर्गुण निराकार और निराकारता तक पहुंचना वापस। यही मास्मी है, यही शायद जो पत्री जी सिखा रहे हैं कि हम सभी में वही तत्व वही सारी चीजें हैं, बस हम धीरे धीरे अनुभव करके वो चीज समझ पाते हैं, सीखते हैं सबको देख देख कर। हाँ। तो बिल्कुल ये तो बहुत सही है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना अनुभव साझा किया हम सबके साथ। मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी, हमारे सभी दर्शक आपसे देखकर सीखेंगे, समझेंगे और ध्यान को अपनाएंगे। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, डिप्रेशन हम सबको लगता है कि बहुत छोटी चीज है, पर नहीं, एक्चुअली वो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर रही होती है। और पेरेंट्स भी ये बात समझें कि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि उसे नहीं अच्छा लग रहा, वो डिप्रेस फील कर रहा है, तो उसे हल्के में न लें, उससे डील करें, उसको ध्यान सिखाएं, उसको बताएं कि कैसे आप अपने आप से रिकनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल यूथ में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाते, और जब शेयर करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं होता, तो ये चीज में वो और गिरते चले जाते हैं। तो हाँ बिल्कुल, हम ध्यान करके डिप्रेशन से निकल सकते हैं, अपने फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को हील कर सकते हैं, हम ये सब चीजें कर सकते हैं। और आप ये समझा है, जाना है, तो प्रैक्टिकली जब आपके साथ ये हुआ है तो हर किसी के साथ ये चीज हो सकती है। हाँ, और तो सभी थैंक के यू सो सबके मच। अनुभव अलग अलग ही होते हैं, लेकिन ये नहीं समझे कि हाँ हम हमारा ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है। जो आंतरिक संतुष्टि दे रही है वही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि क्या नित्य है और क्या नश्वर है, बस मुझे यही भेद तो जानना है और यही है ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मैम, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हम जल्द ही अगले एक नए मास्टर के साथ, उनकी नए अनुभवों और नई सीखों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम।